नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्रायणाम् नमो लोये सवसाहोणाम् एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानम् आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् विराजो वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन के कली खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है।
इस ही का मुझे सहारा है। गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। कार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा रामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, लेट आने वाले पीछे बैठा करें, आगे आने वाले बीच में कोई कुर्सी खाली ना छोड़ा करें। जो पहले आते हैं वो बीच में कुर्सी खाली ना छोड़े, बाद में आने वाले बीच में आकर के पूरी सभा को डिस्टर्ब करते हैं और ये अंतराय कर्म का बंधन है। एक व्यक्ति पूरी सभा का ध्यान भंग करता है तो सबका अंतराय उसको लगता है। सबको तो आया ही आया, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतराय उसको आया। हम कहते कि हम आराधना करना चाहते हैं, होती नहीं, कारण हमने अंतराय कर्म बांधे हैं। आते इतनी सी आवाज़ भी इस हॉल के अंदर में आपकी सबको मालूम पड़ती है। थोड़ी सी कुर्सी भी सरकती है तो पूरे सभा को पता चलता है। तो आपका आना ऐसे आना कि जैसे कबूतर बैठा हो और बिल्ली आए तो पता भी ना चले, इतनी सावधानी से आपको आना है, अपना स्थान लेना है। आपके कारण से अगर बाजू वाला भी अगर उसका ध्यान भंग होता है तो आपका अंतराय कर्म का बंद होता है। समवसरण की मर्यादा होती है। जिसको आना है आए, बैठे, जिसको जाना है जाए। कोई किसी बाजू वाले को भी नहीं कहता कि भी मैं जा रहा हूँ चलो।
नहीं, धर्म सभा की ये मर्यादा नहीं होती है। चंदनबाला और मृगावती का प्रसंग हम हमेशा सुनते हैं कि जिस समय कौशाम्बी में सूर्य और चंद्र दोनों अपना मूल विमान लेकर के धरती पर आए, समवसरण में आए, और इतना उजाला हो गया, इतना उजाला हो गया कि कब सूर्यास्त हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन समवसरण में एक तो परमात्मा जहाँ विराजमान है, पहले तो वहाँ पर अतिशय से प्रकाश है, होता ही है। फिर सूर्य और चंद्र दोनों मूल विमान लेकर के आ गए, तो उस दिन तो प्रकाश का कहना ही क्या। चंदनबाला ने देखा कि सूर्यास्त का समय नजदीक है और अब मुझे अपने स्थान पर वापस लौट जाना चाहिए। तो चंदनबाला 36,000 साधुओं की गुरुनी है, उसके साथ में उसका पूरा साध्वी समुदाय भी बैठा हुआ है, और चंदनबाला साध्वी प्रमुखा है, मुख्य साध्वी है। लेकिन उसने देखा कि समय हो गया है, अब मुझे समवसरण से निकल करके अपने स्थान पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में चलना ये साधु जीवन का आचार नहीं है। तो मृगावती उठी और निकल गई। इसी तरह से बाकी साध्वी जी भगवंतों ने भी अपने अपने ज्ञान से, अपने अपनी बुद्धि से समय का अनुमान करके वह भी निकल गई। लेकिन यदि किसी को नहीं पता चला तो वो कौन थी? मृगावती। मृगावती उस समवसरण में, परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा की वाणी में, उस समवसरण के दिव्य माहौल में वो सुध बुध भूल गई, समय का भान नहीं रहा और वो बैठी रह गई। उसको चंदनबाला ने नहीं उठाया कि मृगावती चल भैया चल, समय हो गया। नहीं, किसी भी साध्वी ने दूसरी साध्वी को नहीं उठाया कि चलो भाई अपना टाइम हो गया, रवाना हो। ना जाने कौन कैसी उच्च भावधारा में बह रहा होगा, किसी के मन के परिणाम कितने उज्जवल होंगे, पवित्र होंगे, वो किस धारा में होगा, और हम उसको डिस्टर्ब कर दें, उसकी भावधारा को खंडित कर दें और हमारे अंतराय कर्मों का बंद हो जाए। इस कारण से मृगावती को किसी ने भी सूचना नहीं करी कि भाई समय हो चुका है, चलना है। मृगावती को जब भान आया और उसने देखा कि अरे समय बहुत हो चुका और मेरे आसपास में जितना साध्वी समुदाय था वो सारा यहाँ से जा चुका, मैं अकेली बची हूँ। और वहाँ से तब मृगावती बाहर निकली और जैसे समवसरण से बाहर गई तो देखा अंधकार ही अंधकार था, घोर रात्रि थी। तो इस तरह से चंदनबाला महासती के प्रसंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समवसरण की धर्म सभा की मर्यादा क्या होती है कि आपको आना है, आए, अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन बाजू वाले को कोई क्या करेंगे, बाजू वाले को डिस्टर्ब नहीं। आप समय से पूर्व आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आप पहले जो आते हैं वो पहले आगे बैठें, जो पीछे आते हैं वो पीछे बैठते जाएं। पहले आए पहले पाएं। अगर आपको रिजर्व सीट चाहिए, अगर आपको आपकी रिजर्व सीट चाहिए तो साध्वी जी के टोले में आ जाएं। ये रिजर्व सीट है, यहाँ पर कभी भी आए तो आपको स्थान मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर बैठना है तो आपको जहाँ स्थान मिले आपकी आगमन के साथ में वहाँ पर आप बैठे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि धर्म सभा के अंदर में कोई मंगलाचरण होने पर उसके बाद में फिर कोई आवाज़, कोई शोर ना हो। हमारा विषय चल रहा है, जिस संसार को हमने सुखों का साम्राज्य समझ लिया है, जिस संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जिस संसार के विभिन्न साधनों में हम सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि सुख संसार का स्वरूप ही नहीं है।
संसार में सुख नहीं है, केवल सुख का आभास है। और जहां पर आभास है वहां पर कभी भी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपको मक्खन चाहिए तो किसको बिलोना पड़ेगा? किसको बिलोगे? दही को, छाछ को। और जैसे ही आप दही को बिलोते हो तो बिलोते बिलोते उसमें से आपको मक्खन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आप पानी को बिलोगे तो, अब पानी डाल दिया और उसको बिलो रहे, अभी तो वो सिस्टम ही चला गया, अभी तो मिक्सी आ गई, पुराना समय गया। लेकिन गांव में आज भी वो पद्धतियां जीवित हैं। मान लीजिए, चलिए आपने मिक्सी में पानी डाल दिया, पानी को घुमाया और सोचो कि पानी में से मुझे मक्खन की प्राप्ति हो जाए, मक्खन में से घी की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यदि आप बिलोना पानी का कर रहे हो तो कभी भी उसमें से मक्खन मिलने वाला नहीं। कारण कि पानी में मक्खन है ही नहीं। यदि आप दही को, छाछ को बिलोगे तो निश्चित उसमें से मक्खन मिलेगा। पानी को बिलोने से कभी मक्खन नहीं मिलेगा। इसी तरह से संसार में आप कितना भी सुख खोज लो, कितना भी साधनों में सुख खोज लो, लेकिन जहां सुख है ही नहीं, मिलेगा कैसे? संसार में सुख खोजना पानी को बिलोने के जैसा है। तो सच्चा सुख कहां है? सच्चा सुख साधनों में नहीं, सच्चा सुख साधना में है। इस शरीर से हमें साधना करनी है और ये शरीर हमने साधनों में लगा दिया, सांसारिक साधनों में, भौतिक साधनों में, सुख के संसाधनों में, और हम खोज रहे हैं कि हमें कहीं से सुख मिल जाए। लेकिन आज दिन तक किसी को भी संसार के साधनों में सुख नहीं मिला। जिसको भी सुख मिला है उसको साधना में सुख मिला है, साधनों में सुख नहीं मिला। दो चीजें हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। हमारे यहां पर शरीर को नौका कहा है और आत्मा को नाविक कहा है। इस शरीर रूपी नौका को चलाने वाला यदि कोई नाविक है तो वह हमारी आत्मा है। और ये नौका चल कहां रही है? किस समुद्र में चल रही है? संसार रूपी समुद्र में। जो हमारी नाव है वो संसार रूपी समुद्र में चल रही है और उसको चलाने वाला नाविक हमारा आत्मा है और ये शरीर एक नाव है। लेकिन हमने नाविक और नाव दोनों को एक समझ लिया है। हमने शरीर और आत्मा को एक समझ लिया है। ज्ञानी भगवंत साधक को सबसे पहली शिक्षा यही देते हैं कि अरे जीव, पहले तो यह समझ ले कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये तो शरीर एक नाव है और नाव किस काम आती है? नाव किस काम आती है? इस किनारे से परले किनारे जाना हो तो, यदि हमें नदी के इस तट से दूसरे तट जाना हो, सागर के इस किनारे से परले किनारे जाना हो, उसके लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से इस आत्मा को, इस संसार को पार करके, इस सागर को पार करके परले किनारे, परमात्मा के किनारे तक पहुंचना है तो उसके लिए ये जो शरीर है, ये नौका है, ये हमारा माध्यम है। और मान लो आप इस नाव के सहारे तैरते तैरते, साधना करते, समायिक करते, प्रायश्चित करते, प्रतिक्रमण करते, खूब तप जब साधना करते हुए आप बढ़ते 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 परले किनारे भी पहुंच गए, संसार के परले किनारे तक पहुंच गए। लेकिन यदि इस नाव को नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? आप तो बोलो कि अरे ये नाव तो मेरी है, इस नाव के कारण ही तो मैं इस किनारे आया हूं, मुझे ये नाव नहीं छोड़नी।
और यदि आपने इस नाव को नहीं छोड़ा, इसकी आसक्ति को नहीं छोड़ा, इसके मेरेपन को नहीं छोड़ा, यदि शरीर भाव को नहीं छोड़ा, तो फिर भी आप परले किनारे उतर सकते नहीं। यदि परले किनारे जाना है तो आपको इस शरीर की आसक्ति को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इस देह का राग त्याग करना ही पड़ेगा, तभी हम परले किनारे का आनंद ले पाएंगे। जब तक हम इस नाव को अलग नहीं समझेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये साधन है परले किनारे पहुंचाने का, और साधन का प्रयोग साधन के रूप में ही होना चाहिए। इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज दिन तक हमने इस साधन के माध्यम से यात्रा बहुत करी है, लेकिन इस शरीर को, इसके राग को, इसके मोह को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। कितना राग है हमें अपने शरीर से, कितनी देखभाल करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, इसके सुख की, इसके दुख की कितनी चिंता करते हैं। भले इस शरीर को हम कितना भी संभाल लें, कितना भी सहेज लें, फिर भी ये कभी हमारा होने वाला नहीं है। कभी भी ये शरीर हमारा सुनने वाला, मानने वाला नहीं है। आप लाख इस शरीर को अपना बना लो, लाख इसको सजा लो, लेकिन फिर भी ये मिट्टी का घर है, ये मिट्टी ही रहने वाला है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। आज तक कभी भी इस मिट्टी में से कभी भी खुशबू नहीं आई। खुशबू तो आत्मा के गुणों से आएगी, चमक तो आत्मा में से आएगी, भंडार तो आत्मा में है, खजाना तो आत्मा में है। लेकिन प्रकट करने के लिए शरीर चाहिए, साधना के लिए शरीर चाहिए। पर हमारा सारा का सारा राग टिक गया शरीर पर, मोह टिक गया शरीर पर, हमारी यात्रा टिक गई शरीर पर। हम शरीर के खूंटे से बंधे हुए हैं। जब तक ये खूंटा नहीं खोलेंगे तब तक हमारी यात्रा मुकाम पर नहीं पहुंचेगी। एक बार शिवरात्रि का समय था, और आपको पता है कि जब शिवरात्रि आती है तो क्या घोटा जाता है, सबको पता है। घोटा है तो पिया भी होगा भाई, कि सुना ही है। चलिए, भांग घोटी जाती है, और आपको यह भी पता है कि भांग पीने वाले की स्थिति क्या बनती है। भांग पीने के बाद नशा आएगा, और नशा चढ़ने के बाद में व्यक्ति अपने सुध बुद्ध को भूल जाता है। वो अपने भान को, अपनी जागृति को भूल जाता है। उसको पता ही नहीं चलता वो कहां है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हंस रहा है तो हंसता ही जा रहा है, खा रहा है तो खाता ही जा रहा है, बोल रहा है तो बोलता ही जा रहा है, क्योंकि उस नशे ने उसका भान भुला दिया। कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा चलो आज भांग घोटते हैं, भांग पिएंगे। भांग घोटने के बाद, पीने के बाद में सोचा कि मौसम बड़ा सुहाना है, काले काले कजारे बादल छाए हैं, मंद मंद मीठी पवन बह रही है, और इतना सुंदर वातावरण है। चलो थोड़ा घूमने चले। मित्रों की मंडली भांग पीने के बाद में घूमने के लिए निकल पड़ी। अभी तो आज और कल में तो सब जगह के ऊपर में नदी नाले आए हुए हैं। अब तो जहां मर्जी घूम लो, घर से निकलो तो कश्ती लेके निकलो, गाड़ी स्कूटर तो छोड़ ही दो भैया। चारों तरफ पानी का वातावरण, और उन्होंने सोचा कि इतना बढ़िया मौसम है, चलो अपने भी नदी के किनारे, बाजू में सतलुज बहती है, उससे पहले पानी इधर आए हम भी पानी में चले जाते हैं। और वो घूमने के लिए निकल पड़े। किनारे पर पहुंचे और देखा शाम का समय है, पानी उफन रहा है, पानी बह रहा है, घूमना है, नाव का आनंद लेना है।
लेकिन कोई भी नाविक नहीं है, नाव चलाने वाला नहीं है, क्या करे? तब उन्होंने विचार किया, छोड़ो यार, अरे नाव तो खड़ी है ना किनारे पे, अब नाव खड़ी है तो किसकी राह देखते हो, बैठो नाव में। और है कि अपने सब मजबूत हैं, बारी बारी से सब चलाएंगे, सबके पास शक्ति है, हिम्मत है, भुजाओं में बल है, चप्पू भी बड़े हैं, नाव भी खड़ी है, चलो बारी बारी से हम मिल करके और इस नाव को चलाएंगे, चप्पुओं को चलाएंगे और घूमने का मजा लेंगे। सब नाव में सवार हो गए। नाव में बैठने के बाद में बारी बारी से सभी ने चप्पू खेलने शुरू किए। पहला थका तो दूसरा बैठा, दूसरा थका तो तीसरा बैठा, तीसरा थका तो चौथा बैठा। सारी रात भर चप्पू चलाते रहे, सारी रात भर वो अपनी नाव को खेते रहे। सारी रात श्रम परिश्रम करने के बाद में उनको लगा कि आज तो सारी रात हमने घूम लिए, फिर लिए। सुबह होने लगी, नशा उतरने लगा। जैसे ही नशा उतरा और जैसे ही सुबह हुई, प्रभात हुई, सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों के साथ में प्रकट हुआ और वो जो नाव चलाने वाले थे, वो सारी मित्र मंडली जैसे सुबह हुई और उन्होंने एकदम एक दूसरे को देखा, एकदम से चिल्ला उठे कि अरे भाई यह क्या, ये हम क्या देख रहे हैं? अरे रात में हम लोग इस नाव में बैठे थे और उसके बाद में बारी बारी से सारी रात हमने नाव चलाई, सारी रात नाव चलाई, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन ये क्या, जिस किनारे पर हम बैठे थे ये नाव अभी भी उसी किनारे खड़ी है, 1 इंच भी ये नाव आगे नहीं बढ़ी। सारी रात का हमारा श्रम परिश्रम कहां गया? और उन्होंने बड़ी चिंता हो गई। इतने में वो नाविक आया, मालिक आया सुबह। उसने देखा कि मेरी नाव में ये कौन चढ़े। उन मित्रों ने कहा कि अरे नाविक, ये तेरी नाव कैसी है? सारी रात भर हमने चप्पू चलाए, सारी रात भर हमने नाव खेई, लेकिन ये तेरी नाव इस पानी के अंदर में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, इस किनारे से परले किनारे नहीं गई। ये सुबह उठ के हम देख रहे हैं जिस किनारे पर हम चढ़े थे अभी भी वहीं के वहीं खड़े, ये तेरी नाव ही खराब है। तब उस नाविक ने कहा कि अरे दोस्तों, जिस तरह से तुम भांग पीने के बाद में इस नाव में चढ़े और तुमने सारी रात चप्पू चलाए, इस तरह से 1 रात तो क्या, 10 रात तो क्या, अरे 1 वर्ष तो क्या, जीवन भर भी यदि तुम चप्पू चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, तो ये तुम्हारी नाव 1 इंच भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? अरे भाई, चप्पू तो तुमने खूब चलाए, लेकिन इस नाव का खूंटा तो खोला ही नहीं। अरे नाव चलाने से पहले अरे इसको खूंटे से खोल तो लेते, इसके बंधन को तोड़ तो देते। जब तक ये बंधन में बंधी पड़ी है, खूंटे से बंधी पड़ी है, तब तक तुम कितने भी चप्पू चलाओगे, ये तुम्हारी नाव आगे जाने वाली नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि यदि हमें संसार सागर से तिरना है, परले किनारे जाना है, तो उसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत सारे चप्पू दिए। हमें सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, परमात्मा की पूजा, तीर्थ यात्रा, गुरु दर्शन, सत्संग, स्वाध्याय, अनेक प्रकार की तपश्चर्या, विनय, व्यावच, ना जाने कितनी प्रकार के हमें परमात्मा ने चप्पू दिए और हम रोज चला रहे हैं। रोज समायिके भी हो रही हैं, रोज नवकार मंत्र के जाप भी हो रहे हैं, रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण भी हो रहे हैं, पूजाएं भी हो रही हैं, दान भी दिया जा रहा है, सारे प्रकार के धर्म की आराधनाएं हो रही हैं। ये चप्पू ही तो हैं ताकि हमारी गाड़ी आगे बढ़े,
ताकि नौका हमारी परले किनारे जाए। जिंदगी निकल गई हमारी चप्पू चलाते चलाते, पसीने बह गए, आसन फट गए, धोतियां जर्जरित हो गई, चरवले टूट गए, धर्म उपकरणों का ठिकाना नहीं, कहां गए, चप्पलें घिस गई यात्रा करके, ना जाने कितने धर्म की आराधना कर ली। इतनी आराधना करने के बाद, इतने चप्पू चलाने के बाद में आज यदि हम खुद की आत्मा से पूछें कि तू कितना आगे बढ़ा, तेरी यात्रा कितनी बड़ी, बचपन से जब से तूने नवकार सीखा, जब से तूने धर्म सीखा, जब से तूने धर्म आराधना शुरू करी, इतने वर्ष हो गए। आज 45 साल की उम्र हुई, 50 की हुई, 60 की हुई, 70 की हुई, और जीवन में इतनी धर्म आराधना करी। अरे आत्मा तू कितना आगे बढ़ा। तो अंदर से आवाज आती है कि अरे 10 साल में उम्र में मैंने जैसा किया था आज भी वैसे ही हूं। इतना करने के बाद में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो गलती कहां हो रही है? चप्पू चलाने में कमी नहीं है, शर्म करने में कमी नहीं है, नौका को आगे खेने में कमी नहीं है, लेकिन गलती कहां हो रही है कि हमने उसकी खूंटी से डोर खोला ही नहीं है। वो जो हमारी डोरी है, वो राग की डोरी, मोह की डोरी, वो तो भी संसार में बंधी पड़ी है, वो परिवार में बंधी पड़ी है, वो घर में बंधी पड़ी है, वो अपनों से बंधी पड़ी है। जब तक हमारी ये डोरी संसार से बंधी रहेगी, संबंधों से बंधी पड़ रहेगी, तब तक हमारी ये नौका अगले किनारे पहुंचने वाली नहीं। तो आज घर जाके क्या करना भाई? उस डोरी को पर काटना बड़ा मुश्किल है। ये जो डोरी है, स्नेह की डोरी है, ये होती बड़ी पतली है, लेकिन होती बड़ी गहरी है, टूटती नहीं है। ये प्रेम राग, ये स्नेह राग, ये जाता नहीं है। संसार में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन संसार के संबंधों से राग तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं और मेरेपन का भाव जाता नहीं है। जब तक मैं और मेरापन रहेगा, तब तक आसक्ति बनी रहेगी, और जब तक आसक्ति बनी रहेगी, तब तक अनासक्ति नहीं आएगी। अनासक्ति नहीं आएगी, विरक्ति नहीं आएगी, और विरक्ति नहीं आएगी तो मुक्ति नहीं होगी। यदि मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें आसक्ति के ऊपर में प्रहार करना होगा। जिसको हमने अपना समझा है, जिनको हमने अपना माना है, सबसे पहले भीतर में एक संस्कार डालो कि इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। एक दृढ़ संस्कार। ठीक है, अभी मेरी शक्ति नहीं कि मैं इन सबको छोड़ सकूं, इनका त्याग कर सकूं, लेकिन एक संस्कार तो डाले कि ये इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। एक संस्कार तो डाले। पत्नी मेरी नहीं है, पति मेरा नहीं है, बच्चे मेरे नहीं हैं, परिवार मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, जमीन जायदाद मेरी नहीं है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। अरे शरीर भी मेरा नहीं है। दूसरी चीजें तो छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये संस्कार डालेंगे तब मिथ्यात्व के ऊपर में प्रहार होगा। सबसे पहला प्रहार मिथ्यात्व पे करना है, और यही मिथ्यात्व है कि जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, और जो मेरा है उसको पराया मानना। अब मेरा कौन है? मेरा आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, बाकी सब पर है, बाकी सब पर है। और हमने क्या किया? जो बाकी है वो सब मेरा है। राम राम जपना, बस सब अपना है। भीतर आत्मा आत्मा जपेंगे, आत्मा के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए राम राम जप रहे हैं, लेकिन ध्यान कहां है? सारी चीजों पे, सारी चीजों पे राम राम जपना, पराया माल अपना। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब मुझे मिल जाए, और जिनको मिला है वो भी कौन सा कोई सुखी हो गए। तो धर्म हमें सिखाता है, अनासक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। धर्म हमें राग से विराग की ओर लेकर के जाता है। धर्म हमें देह भाव से निकाल करके आत्म भाव में स्थिर करता है। धर्म हमें वीतरागता की ओर लेकर के जाता है। धर्म सत्य का बोध देता है।
लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक सोए रहेंगे, तब तक खोते रहेंगे। ज्ञानी भगवंतों का उद्घोष है, अब भोर भई जागो, अब सुबह हो गई। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। हम सोचे कि हम सुबह उठ करके यहां आ गए, हम जाग गए। ज्ञानी कहते नहीं, ये जागना कोई जागना नहीं है, ये भी एक स्वप्न में ही है। अब ये बेहोशी में ही है, आंखें खुली हैं लेकिन हम बेहोश हैं, संसार का नशा चढ़ा है और हम जाग नहीं रहे, सोए हुए हैं, सपन की दुनिया में हैं। इसको जागना नहीं कहा। जिसकी आत्मा की स्थिति, आत्मा की तरफ दृष्टि हो जाती है, वह जागरण है। बाहर से भीतर की ओर आना, वह जागरण है। देह भाव से आत्म भाव में स्थिर होना, यह जागरण है। इसको जागरण नहीं कहते। जो हम सामने आमने एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जागरण नहीं है, ये तो संसार का सपना है। जो जागत है सो पावत है। एक बात याद आई, एक बार 3 दोस्त घूमने के लिए निकले और घूमते 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 काफी आगे बढ़ गए। शाम का समय हो गया। उन्होंने सोचा कि घर से दूर आ गए हैं, आज रात को हमें बाहर ही स्टे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज ऐसा करते हैं, आज अपने हाथ से बना के कुछ खाएंगे। होटल में तो बना बनाया मिल जाता है, घर में भी बना बनाया मिल जाता है। आज ना कुछ अलग करते हैं। क्या बना सकते हैं? इजी आइटम क्या है जो जल्दी बन जाए, फटाफट बन जाए, गड़बड़ भी ना हो। अब रोटी बेलने जाएंगे तो भाई पाकिस्तान का नक्शा बन के आएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा। छोंक लगाएंगे तो छींक आएगी। कोई ऐसी चीज बनाओ कि गड़बड़ घोटाला भी ना हो और फटाफट बन जाए। तो एक दोस्त ने सुझाव दिया कि ऐसा करो, खीर बना लो। सबसे इजी है खीर बनाना। खीर के लिए क्या करना है? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, तपेला चाहिए। तो उन्होंने कहा ये काम अच्छा है। हाथों हाथ उन्होंने व्यवस्था करी। दूध लाए, चावल लाए, शक्कर लाए, आग प्रकट करी, तपेला रखा, खीर रंधानी शुरू करी। थोड़ी देर में खीर बन के तैयार। भूख तो लगी थी, खीर भी भरपूर बनाई थी। जेब में इलायची पड़ी थी, वो भी डाल दी और उसमें सुगंध आ गई। और उसके कारण से उन्होंने भर पेट खीर खाई जी, भर पेट खीर खाई, जैसे खीर का लंगर ही लगाओ। खाने के बाद में भी खीर बच गई। एक बड़ा कटोरा खीर का बच गया। उन्होंने कहा पेट तो भर चुका है, अब ज्यादा तो नहीं खाई जाएगी। ऐसा करते हैं, रात भी हो गई है, पेट भी भर गया है, अब नींद आ रही है। इस खीर के कटोरे को ऊपर आले में रख दो और अपने सो जाते हैं। लेकिन खीर खाएगा कौन? जिसको रात्रि में सबसे बढ़िया सपना आएगा, और जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा, सुबह उठने के बाद में जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा, उसको ये पूरी खीर खाने को मिलेगी। सुबह का नाश्ता भी खीर से। ओके, तीनों सो गए। रात को 2 बजे उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त उठा। 2 बजे उठा, आले में रखी खीर उठाई, सारी चट करके पी गया, सो गया। हो गया काम पूरा। उठा, खीर खाई, सो गया। सुबह 7 बजे सारे दोस्त जागे। चलो भाई उठो भाई, बहुत टाइम हो गया, दिन चढ़ गया, नाश्ते का टाइम हो गया, खीर पड़ी है ऊपर आले में, अब कौन खाएगा? बताओ भैया, अपना अपना सपना बताओ। पहले दोस्त ने कहा कि अरे मेरा सपना इतना बढ़िया सपना मुझे आया। स्वयं भगवान श्री राम
साक्षात भगवान श्री राम आए और मुझे बोले बेटा उठ, चल मेरे साथ अयोध्या चल, और मुझे हाथ पकड़ करके अयोध्या ले गए। अब संसार में राम से बढ़कर के कौन, तो इससे बड़ा सपना और किसको आएगा। उसने कहा भगवान राम मुझे अयोध्या लेकर के आ गए, और अयोध्या में भी अपने सिंहासन के पास सिंहासन लगा के मुझे बिठाया, खूब मेरा आदर सत्कार किया। मैंने सपने में ये सारे दृश्य देखे। दूसरे मित्र ने कहा कि तेरा सपना तो अच्छा है, लेकिन मेरा सपना भी सुन ले। रात को मुझे शिवजी सपने में आए, और शिवजी मुझे कैलाश पर्वत पे ले गए, और कैलाश पर्वत पर जाकर के मैंने वहां पर शिवजी ने मुझे सारे स्वर्ग दिखलाए, देवलोक दिखलाए, कितने देवी देवताओं के मुझे दर्शन हो गए। अरे अष्टपद तीर्थ के भी दर्शन करके आ गया कैलाश में जाके, मानसरोवर भी देख लिया, मां पार्वती के भी दर्शन कर लिए, सारी जन्नत के दर्शन करके मैं तो भाई निहाल हो गया। मैं तो कैलाश पर्वत घूम करके आया हूं, तू तो अयोध्या जाके आया, मैं तो कैलाश पे। और भगवान राम भी जिस शिव की स्तुति करते थे, मैं तो उस शिव के साथ में जाके आया, तो राम से बड़े तो शिव थे ना। वो बेचारा थोड़ा मुंझाया कि इसने तो थोड़ा बड़ा सपना बता दिया। अब तीसरे को कहते भैया तू भी बता दे, तू क्यों नहीं बोल रहा, तेरे सपने में क्या आया। वो बेचारा उदास मन से तीसरे वाला कहता कि मैं क्या बताऊं। अरे रात को ना मेरे सपने में हनुमान जी आए। हनुमान जी अपनी गदा साथ लेकर के आए और मुझे जोर से बोले उठ। मैं उठ गया। ये सामने कटोरा पड़ा, उठा इसको। मैंने उठा लिया, पी ले इसको। मैंने कहा अरे कृपा करो, अरे हम सब दोस्तों ने आपस के अंदर में तय किया, छोड़ सब बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा आदेश मान, चुपचाप ये कटोरा पी ले। और हनुमान जी ने आदेश दिया, मुझे ऐसा धमकाया कि उनके आदेश को मैं टाल नहीं सकता था, और मैंने सारा खीर का कटोरा पी लिया। दोनों दोस्तों ने माथे हाथ मारा कि हम तो सोते रह गए। उन्होंने कहा अरे जब रात को हनुमान जी आए थे और तुझे धमका रहे थे, तुझे खीर पीने के लिए कह रहे थे, तेरा फर्ज नहीं था हमको उठा लेता, हमको जगा लेता, हम भी तो तेरे बाजू में सोए पड़े थे, हमको कह सकता था। अरे भाई मैं कैसे उठाता, तुम दोनों तो यहां थे ही नहीं, एक तो अयोध्या गया था, दूसरा कैलाश गया था, किसको उठाता। तो सच बात है, जो सोता रह जाता है वो वंचित रह जाता है, और जाग जाता है उसको अमृत मिल जाता है। जो जागत है सो पावत है, जो जागता है उसी को खीर की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इस जीवन को पाने के बाद में भी जो जागता नहीं है, ये चातुर्मास हमें सुलाने के लिए नहीं आया, हम सोए हुओं को जगाने के लिए आया। कब तक भांग पी करके सोए रहेंगे, कब तक असार संसार को अपना जीवन का सार समझते रहेंगे। ये संसार आज तक ना किसी का हुआ है ना होगा। इस संसार की धारा में से हमें खुद ही बहना होगा। जिधर ये संसार बह रहा है हम भी उधर ही बहते जा रहे हैं। उस बहाव से विपरीत बहने वाला वही तो महान बनता है, वही तो भगवान बनता है। हम तो उस धारा के साथ बहते जा रहे नहीं। अब उस धारा के विपरीत गंगोत्री से गंगा निकलती है और सागर में जाकर के मिलती है। जब गंगोत्री से गंगा चलती है तब पावन होती है, और जब सागर में मिलती है तब खारी हो जाती है। हमको खारा होना है या अमृत बनना है? यदि तो खारा होना है तो फिर उस गंगोत्री की धारा में बहते बहते सागर में मिल जाओ तो खारे तो हो चुके। और यदि पावन रहना है तो धारा विपरीत कर लो, अब गंगा सागर से अब गंगोत्री की तरफ चलो। धर्म हमें जगाने आया है। हम कब से सोए पड़े हैं? जब से जन्म लिया है तभी से सो गए, और मृत्यु भी सोते सोते आ जाएगी। हमारा जागरण कब होगा? हमारे से अच्छा तो कुंभकर्ण था।
कम से कम साल में 6 महीने तो जागता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने तो जागता था। हम तो भाई जब से जन्म लिया है तब से सो रहे हैं, और जब मरण आएगा तब भी सोते सोते चले जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कब दुनिया में आए थे और कब दुनिया से चले गए। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को हमारे यहाँ पर जागृत पुरुष कहा गया है, जिन्होंने जागरण को प्राप्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, उज्ज्वलता को प्राप्त किया। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं और ज्ञानी हमें प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारे नशे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे खूंटे को खोलना चाहते हैं कि भैया यात्रा करो, चप्पू चलाओ, लेकिन पहले खूंटे को खोल दो। मैं और मेरेपन से बाहर आ जाओ, अपनेपन से बाहर आ जाओ, बाहर के संसार के संबंधों से ऊपर उठ जाओ, केवल आत्मा से नाता जोड़ो। मैं मेरा आत्मा हूं, बस इसके लिए मुझे करना है, इसके लिए मुझे जीना है, इसके लिए साधना करनी है। बाकी तो सारा संसार आंख खुली है तब तक दिखाई देता है, और आंख बंद हुई सारा संसार पराया हो जाएगा। तो आज यही कहना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन में इतनी धर्म आराधना की है, इतनी साधना करी है, इतनी तपस्या करी है, लेकिन उसका जो फल आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, रूपांतरण आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वो आज दिन तक हमारे में नहीं आ पाया है। उसके पीछे कारण हमको खुद ढूंढना होगा, और उस कारण को ढूंढ करके उसका निराकरण भी हमें खुद करना होगा। हम निकले हैं तो हम स्वयं अपने बंधनों को तोड़ करके निकले हैं, और आपको यदि निकलना है तो वो बंधन कोई महावीर आकर के नहीं तोड़ेगा, वो बंधन आपको ही तोड़ना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती तो आपको निकाल नहीं सकते, महावीर भी जबरदस्ती किसी को नहीं निकाल पाए। जिसको भी निकलना है, जिसको भी पार उतरना है, उसको खुद ही निकलना होगा, खुद ही पुरुषार्थ करना होगा, खुद ही डोरी तोड़नी होगी, खुद ही बंधन खोलने होंगे। तभी उसकी आत्मा जो है इस नाव के सहारे, ये शरीर एक नाव है और ये आत्मा एक नाविक है, और संसार एक सागर है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें इस शरीर के माध्यम से साधना करते करते मुक्ति के परले किनारे हमें पहुंचना है। अवश्य हम ऐसी साधना करें, ऐसी आराधना करें जो हमारे अहंकार को, हमारी आसक्ति को, मैं और मेरेपन को दूर करे और हमें आत्मा से जोड़े। इन मंगलमय भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। धर्मशील जी मां साहब, हमने आपको आशीर्वाद, हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। बड़े शासन देव की जय। परम पूज्य वेदाधिपति आचार्य ब्रह्म, शांति दूत, कल्याण तीर्थोद्धारक, मसीहा यमन, वर्तमान वेदाधिपति आचार्य ब्रह्म श्रीमद नित्यानंद सरस्वती मां साहब, उपन्यास प्रबल सर्वमना धर्मशील जी मां साहब, कार्यरत मुनिराज वल्लभाट का पंडिता मुनिराज जी मोक्षानंद जी मां साहब एवं पद्मश्री जी मां साहब के पावन चरणों में हम कोटि वंदन करते हैं एवं उनका सुख सादा पूछते हैं। हमारे साथी जी महाराज साहब, धन रत्ना, शासन रत्ना पद्मश्री जी मां साहब, वेदुवासी प्रिय धर्मश्री जी मां साहब आदि थाना के चरणों में हम वंदन करते हैं एवं उनका भी सुख सादा पूछते हैं। एक धर्म की जो बहार इस चातुर्मास में इस थाना नगरी में आई है, उसका रंग यहाँ देखते ही बनता है। जहाँ जहाँ गुरु बताते हैं वहाँ एक धर्म का ऐसा वातावरण बन जाता है। एक मिसाल है जो घृणा वाले सब हर तरफ एक ही जुबान पर नाम है कि मणिलक्ष्मी, मणिलक्ष्मी जाना है। चाहे कितनी भी बरसात, चाहे कितना भी मौसम नासाज हो, लेकिन जो
धर्म के प्रति सब में रुचि जगी है। हम आप सभी की भी पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं जो सर्वमंगल ट्रस्ट ने जो यहाँ पर बसों का अरेंजमेंट किया है आपकी सुविधा के लिए, और साथ में नवरात्रि का भी आपको अरेंज किया है, हम इसके लिए सर्वमंगल ट्रस्ट की भी पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं। एक बात बार बार हर रोज गुरुदेव फरमाते हैं कि जब प्रवचन शुरू हो जाता है कि जो आगे बहने या भाई बैठे हैं वो कृपया आगे ही बैठे, जो बाद में आते हैं वो पीछे बैठे, ताकि किसी को भी ध्यान भंग ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार कहना गुरुदेव के मुख से अच्छा नहीं लगता, हमको अपना विवेक से ये कार्य करना चाहिए। जैसा कि प्रतिदिन यहाँ पर संघ पूजा का लाभ लिया जाता है, आज भी संघ पूजा यहाँ पर की जाएगी। इसका लाभ हमारे धर्मनिष्ठ परिवार, हमारे नरेंद्र बाबू जी का परिवार, श्री आत्मानंद जैन महासभा के जो अध्यक्ष हैं एवं जो धर्म चक्र तब भी अपनी मिसिस के साथ दोनों सहयोग लिए आज ये धर्म चक्र तब भी कर रहे हैं। आज संघ पूजा का लाभ इस परिवार ने लिया है। श्री चंद्रिका जी जैन, कपूर चंद जी जैन, नरेंद्र जैन जी पर, अंजलि जैन जी और मैं जैन जी परिवार ने आज ये संघ पूजा का लाभ लिया है। इस परिवार की हम पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं। देखिए यह धर्म सभा है, जिस तरह से समय लगता है परमात्मा की वाणी वहां पर स्वयं परमात्मा प्रवाहित करते हैं, लेकिन ये धर्म सभा उन्हीं परमात्मा की वाणी को, जिन वाणी को चतुर्वेद संघ के अंदर में प्रवाहित करने का उसी का ही एक छोटा रूप है। जहाँ पर चतुर्वेद संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और चतुर्वेद संघ को हमारे यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा भी नमन करते हैं। स्वयं तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका को नमन करने के बाद वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं। यानी इस संघ की कितनी महत्ता होगी, ये संघ कितना महान होगा कि तीर्थंकर भी सिंहासन पर बैठने से पहले नमो संघस्य नमो तिथस्य कह करके उसके बाद सिंहासन पर बैठते हैं, उसके बाद देशना की धारा बहाते हैं। क्योंकि हमारे इस चतुर्वेद संघ के अंदर ना जाने कैसी कैसी पुण्य आत्माएं हैं, कैसी कैसी भव्य आत्माएं हैं, ना जाने कौन सी आत्मा आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाली होगी, कौन सी आत्मा गणधर बनने वाली होगी, कौन सी आत्मा कोई महान आचार्य की होगी, कौन 14 पूर्वधारी की होगी, कौन मोक्षगामी आत्माएं हैं। तो ऐसी ऐसी आत्माएं यहाँ पर आती हैं। उन सभी आत्माओं को उनका पूजन करना, उनको प्रभावना करना, ये महान पुण्योदय का प्रतीक है। तो हमारे इस धर्म सभा में जो भी भाग्यशाली आते हैं उन सभी को संघ पूजन करने का लाभ प्राप्त हो, उसके लिए प्रतिदिन प्रभावना संघ पूजा का क्रम जारी है। अनेक भाग्यशाली इसमें लाभ ले रहे हैं। तो अवश्य ही आप आपकी अनुकूलता से संघ पूजा का लाभ कभी ना कभी आप प्राप्त करें। उसके लिए जिनकी भी भावना हो कि हमें भी संघ पूजा में जुड़ना है तो अवश्य ही अपने नाम आप हमारे कार्यालय में दे सकते हैं, हमको दे सकते हैं। जैसा गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रवादिराज पर्यूषण के दिनों में दूसरे पर्यूषण 11 वार्षिक कर्तव्यों के ऊपर विवेचन आता है कि श्रावक को साल भर में कम से कम एक बार तो इन 11 कर्तव्यों का पालन अवश्य करना ही चाहिए। और उन 11 कर्तव्यों में एक कर्तव्य आता है संघ पूजा, पहला ही कर्तव्य है संघ पूजा। तो श्रावक को संघ पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो अवश्य ही जिनकी भी संघ पूजा करवाने की भावना हो या आपकी तारीख के अनुसार कि हमें इस तारीख को करवानी है, इस दिन हमारे घर में किसी का जन्मदिन है, इस दिन हमारे घर में कोई ऐसा शुभ कार्य है, या किसी भी दिन करवानी हो तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उस अनुसार जो है आपकी सारी व्यवस्था, संघ पूजा की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, नोट की बंडल की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। आपको केवल अपना नाम लिखाना है, पचखान, हाँ, और अपने हाथों से आप संघ पूजा कर सकते हैं। पचखान ले लीजिए। हाँ जी, आज जिनके उपवास है हाथ जोड़िए। आज अष्टमी भी है, अब पानहर भी आ जाएगा।
सूर्योगे अबतठम पचखाई 24 आहारम 23 आहारम असनम पानम खाई मम समम पानहार पौरिसिम 60 पौरिसिम पचखाई अनंतरम सहसागरणम पच्छन कालन दिशम साहु वनसतन पानसलवेन व अलवेन छनवर्सन वो सरी आयम्बिल एकाशना व्यासना उगे सुरे नमुकार संयम पौरिसिम 60 चखाई उगे सुरे 24 आहार मसनम पानम खाई मम समम अनंतरम सहसागरणम पच्छन कालन दिशम आयम्बिलम निविविगे चखाई अनंतरम सहसागरणम लेवा लेविनगे संसेटो के बड़ेन एगासनम पचखाई व्यासनम चखाई 23 आहारम असनम खाई मम सेम सहसागर सगारे गारणम औंटन पसारन गुरु बठन पारिठावनीय गारणम महत्रगर सोचतेगन पानसल वेनवा अलवेनवा छिनवा बहुल वेनवा ससितनवा सितनवा वो सिरई। कल की संघ पूजा हमारे पप्पू भैया यहाँ पर आए हुए हैं। कल की संघ पूजा हमारे सेठिया परिवार की तरफ से करवाई जाएगी। खूब खूब सेठिया परिवार की अनुमोदना अभिनंदन। सर्व मंगल मांगल्ये जय नम जयति शासन बोलो जिन शासन देव की बोलो श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की बोलो वल्लभ सूरी महाराज